द्रौपदी को लगता था मेरे पति भले बलवान है, मेरे पति के होते मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। द्रौपदी को लगता था महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब किसी ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया तो किसको पुकारा? भगवान द्वारिकानाथ को। और कोई तो साथ नहीं दिया, पर द्वारिकाधीश पधारे और द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं। वो हाथी का प्रसंग हम लोग भागवत में आगे सुनते हैं कि एक गजराज पानी पीने गया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया। तो जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो गजराज को लगता था कि अरे मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी हथनियां हैं, मेरा परिवार है, पर किसने साथ दिया? थोड़ी देर तक तो थोड़े लोगों ने सहयोग किया, जब देखा कि ये बचेंगे नहीं तो छोड़ के सब निकल गए। और पाराशर जी जब कोई साथ खड़ा नहीं देखा तो हाथी को समझ में आया कि मेरा और कोई नहीं है, मैं जिनको अपना मानता हूं वो तो सब स्वार्थ के साथी हैं, सच्चा साथी तो मेरा गोविंद है, मेरे ठाकुर जी हैं। और जैसे ही उस हाथी ने पुकार लगाई, भगवान दौड़ के आ गए और उस गजेंद्र का उद्धार कर दिया। जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पहले सबकी ओर देखा, बाद में भगवान की ओर पुकारा। तो एक दिन द्रौपदी बाद में भगवान से बोली कि प्रभु आपने आने में बड़ी देर कर दी, आप आने में बहुत देरी करते हैं। भगवान बोले अच्छा बहन सच बता, मैंने आने में देरी करी कि तूने बुलाने में देरी करी? द्रौपदी बोली नहीं, आपने आने में देरी कर दी। तो भगवान बोले अच्छा ये बता कि जिस समय ये बात हुई कि जुआ होगा तो दुर्योधन ने ये कहा कि मेरी ओर से पासे मेरे मामा शकुनी डालेंगे। तो मैं तो तब भी सोच रहा था कि एक बार बड़े भैया युधिष्ठिर कह दें कि हमारी ओर से पासे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे तो पूरा खेल बदल जाता कि नहीं। जैसे दुर्योधन ने कहा कि हमारी ओर से पासे हमारे मामा जी डालेंगे, वैसे कहीं दुर्योधन के साथ ही युधिष्ठिर भी कह देते कि हमारी ओर से पासे श्री कृष्ण डालेंगे तो सारा खेल पलट जाता। लेकिन तब भी मुझे याद नहीं किया गया। जिस समय तुम्हारे अंतःपुर तक दुशासन पहुंच गया और तुम्हें खींचकर लाने का दुस्साहस उसने किया तो मुझे लग रहा था मेरी बहन सबसे पहली आवाज मेरे लिए लगाएगी, पर तब भी तुमने मुझे नहीं बुलाया। जब तुम्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया तो मुझे लग रहा था सबसे पहली आवाज मुझे लगाएगी, तब भी मुझे नहीं बुलाया गया। जब कहीं किसी से सहयोग नहीं मिला तो मुझे बुलाया। तो सच बता बहन, मैंने आने में देर करी कि तूने बुलाने में देर करी? द्रौपदी बोली गलती तो मुझसे हुई है, बुलाने में देर करी। ठाकुर जी बोले देख बहन, मैं कभी आने में देर नहीं करता, लोग बुलाने में देरी करते हैं। और यही हम सबके जीवन में हो रहा है। भगवान के आने में देरी नहीं है, हमारे बुलाने में देरी है। साहब भगवान को बुला के देखो, भगवान सामने किसी न किसी रूप में आ जाए।